गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सेमुखी भाग 1 पाठ संख्या 4 जिसका शीर्षक है कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष। ऐसा सुना जाता है कि जब देव दानवों के द्वारा समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे और उस 14 रत्न में से कल्प वृक्ष का भी अपना एक स्थान है। इस वृक्ष की खासियत यह होती है कि हम अपनी कल्पना में जिस वस्तु को लाते हैं अर्थात हम जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं शुद्ध मन से हाथ जोड़कर कल्प वृक्ष के सामने उस बात को रख देने से उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। यह अक्षरशः सही है। आइए इस पाठ के माध्यम से हम देखते हैं कि कल्प वृक्ष के किन गुणों का वर्णन इस पाठ में किया गया है, कल्प वृक्ष से क्या प्राप्ति की कामना की गई है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्रः, सभी रत्नों की भूमि, रत्नों का खजाना, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नाम का एक पर्वत है। तस्य सानु परी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, और उसके सबसे ऊपर की चोटी पर कंचनपुर नामक एक शहर था, नगर था। तत्र जीमूत केतुः इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, वहां विद्याधरों के राजा श्रीमान जीमूत केतु रहते थे। तस्य गृहोद्याने कूल क्रमागतः कल्पतरु स्थितः, और उनके घर के बागीचे में, महल के अहाते में जो एक बागीचा था उसमें एक कल्पतरु वृक्ष था जो उनके पूर्वजों के जमाने से वहां उपस्थित था। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रासादात् च बोधिसत्वम असंभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। उस राजा जीमूत केतु ने कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से, उसके आशीर्वाद से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्, और वह जीमूत वाहन जो राजा का लड़का था वह दानवीर और सभी जीवों के प्रति अनुकंपा रखने वाला, दया रखने वाला युवराज बना। तस्य गुणैः प्रसन्नं स्वसचिवैः च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तम यौराज्य पदे अभिषिक्तवान्। उसके गुणों से, अपने पुत्र के गुणों से प्रभावित होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने यथा समय उसे युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। युवराज के पद पर बैठे हुए उस जीमूत वाहन ने एक बार अपने महल और महल के अहाते में स्थित उस कल्पतरु को देखा। राजा के मंत्रियों ने युवराज को बताते हुए
कल्पतरु के वृक्ष का महत्व दर्शाते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया। मंत्रियों ने कहा कि ओयम सा सर्वकामदः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति सह तव सदा पूज्यः। आपके इस उद्यान में पूर्वजों की नेमत, पूर्वजों की धरोहर जो कल्पतरु वृक्ष है आपके द्वारा पूजनीय है और आप इस कल्पतरु की पूजा करके अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। अस्मिन् कूले स्थिते शक्रोऽपि नास्मान वादितं शक्नुयात् इति। और मंत्रियों ने कहा कि इसके अनुकूल होने पर, अर्थात इसके प्रसन्न होने पर, अनुकूल तब होगा जब हम उसे प्रसन्न करें। हम किसी को दुखी करके उससे अनुकूल काम नहीं करवा सकते। हम अनुकूल काम तब किसी से ले सकते हैं जब उसे प्रसन्न किया जाए, और प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा करनी होगी, उसके सामने अपने दिल के सत्य उद्गार प्रकट करने होंगे। इस पर मंत्रियों ने कहा कि अगर यह कल्प वृक्ष अनुकूल हो, प्रसन्न हो, तो इंद्र भी हमें कभी दुखी नहीं कर सकते। बच्चों, देवराज इंद्र के बारे में तो आप जानते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहूंगा। इंद्र के बारे में आपकी क्या धारणा है? इंद्र किसी व्यक्ति का नाम है या इंद्र एक कुर्सी है, एक पद है? आइए मैं आप लोगों के इस भ्रम को आज दूर कर दूं और मैं बता दूं, इंद्र एक पदवी है, इंद्र एक पद है, इंद्र एक कुर्सी है। उस पर आसीन व्यक्ति कोई भी हो सकता है, अपने कर्मों के द्वारा वहां तक पहुंच सकता है। जिस प्रकार हमारे समाज में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल ये सब जो बनते हैं वो उस तरह के कर्म करते हैं, उस तरह का अपना परिश्रम करते हैं जिसके कारण प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचते हैं। कोई भी समाचार आती है तो बोलते हैं लोग, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस समय किसी का नाम नहीं आता। उसी प्रकार से इंद्र भी जब कोई काम करते हैं तो सीधे कहता है देवराज इंद्र ने ऐसा कहा। बच्चों, कुर्सी की लालच तो बहुत ही कष्टकारी है। हालांकि सब इसका परिणाम भोगते हैं, फिर भी कुर्सी के लिए लोभ दिनानुदिन बढ़ता ही जाता है और यह हमें दुख के अंधेरे में धकेल देता है। बेशक हम पहले समझ लें या बाद में समझें। स्टूडेंट्स, आज मैं कल्पतरु पाठ के इतने ही भाग तक कथा को बंद करता हूं। इसके बाद की कहानी फिर अगले दिन आप लोगों को सुनाएंगे।